भरतपुर नाम के गांव में राजू किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। किसान होने के नाते वो हर साल फसल बेचकर अपना परिवार चला रहा था। जब त्योहार आते तो वह ज्यादा मेहनत करता और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। एक बार बारिश न होने की वजह से गांव वालों को खेती में भारी नुकसान सहना पड़ा। अरे भाग्यवान, कहाँ गई? कुछ खाने को है या आज भी रूखी सूखी रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा? आज का इंतजाम तो हो गया है। आज मैंने रोटी सब्जी और आपकी पसंदीदा दाल चावल बनाए हैं, लेकिन कल का कुछ नहीं पता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन भूखे मर जाएंगे। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होगा, हम भूखे नहीं मरेंगे, मैं कुछ करता हूँ। रात का खाना खाकर राजू सुबह खेत पर चला गया। राजू खेत में जाकर खेत में उगी जंगली घास को निकालने की सोचता है। अरे बारिश का तो कुछ अता पता नहीं, ऊपर से ना जाने ये घास कहाँ से जम गई। मैं अभी इन्हें उखाड़ फेंकता हूँ, इससे आने वाली फसल अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हो राजू भैया? घास निकाल रहे हो? फसल तो उगी नहीं, तो कम से कम ये घास गाय और भैंसों के लिए रहने दीजिए। अरे गाय भैंसों के चारे की कोई कमी नहीं है, उन्हें भरपूर चारा सारे खेतों से मिल रहा है। कमी तो हम जैसों को है। अब तो बारिश भी नहीं हुई। अरे कोई ना कोई उपाय तो हम निकाल ही लेंगे इस बारिश का। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। राजू खेत में फिर से काम करना शुरू कर देता है। काम करते वक्त राजू की नजर खेत में गड़े हुए एक चमकीले चिराग पर जाती है। राजू उसे निकालने की कोशिश करता है। अरे इतना चमकीला चिराग खेत में कैसे दबा हुआ नजर आ रहा है? राजू उस चिराग को निकालकर अपने थैले में रख लेता है। राजू खेत में काम करने के बाद अपने घर की ओर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो मुझे आज खेत में क्या मिला, जल्दी से इधर आओ। ओहो, ऐसा क्या मिल गया आपको जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो? देखो आज खेत में से मुझे ये चमकीला चिराग मिला है, मुझे ये बहुत कीमती दिखाई देता है। चिराग छोड़िए, कुछ खाने का इंतजाम करिए। हमारे पास आज खाने को कुछ भी नहीं है। अरे क्यों ना मैं इस चिराग को बाजार में बेच आऊं, इससे हमारे महीने भर के अनाज और सब्जियों का काम हो जाएगा। आपने बात तो अच्छी कही, लेकिन ये चिराग हमारी किस्मत का मिला सामान है, इसे हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हारी बातें एकदम सच्ची हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने खाने और परिवार की समस्या देखकर राजू चिराग को बाजार में बेचने चला जाता है। राजू बाजार में जाकर सुनहार के पास चिराग को बेचने लगता है। भैया जी, मुझे इस चिराग के कितने पैसे मिल जाएंगे? दिखाइए जरा, आप इसे कहीं से चुराकर तो नहीं ला रहे हैं? अरे किसान हूँ, चोर नहीं। मैं इसे कहीं से चुराकर या छीनकर नहीं लाया हूँ, ये तो मुझे मेरे खेत में से मिला है। दुकानदार उस चिराग को ध्यान से देखता है और राजू से कहता है, यह देखने में बहुत पुराना और कीमती लगता है, मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, तो मुझे इसके 5,000 रुपए ही दे दो। दुकानदार राजू को चिराग के बदले 5,000 रुपए दे देता है। चिराग बेचकर राजू अपने घर कुछ सब्जी और राशन ले जाता है। ये देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं अपने घर का पूरे 1 महीने का राशन और घर का कुछ सामान लाया हूँ। तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई? इतना सारा सामान कहाँ से ले आए? मैंने वही चिराग बाजार जाकर सुनार को बेच दिया, उसने मुझे पूरे 5,000 रुपये दिए। राजू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और आराम से खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन वह खेत में जाकर काम करने लगा और वहां उसे फिर वही चिराग जमीन में धंसा हुआ मिला। अरे ये क्या, ये तो वही चिराग है, ये यहाँ कैसे आया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? राजू चिराग को खेत से निकालकर अपनी पत्नी के पास लेकर चला जाता है और हैरान होकर उससे कहता है, ये देखो, मुझे फिर से वही चिराग अपने खेत में मिला। यह वही चिराग है जिसे मैं कल बाजार बेच कर आया था। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे खेत में फिर से कैसे आ सकता है? कहीं ये जादुई चिराग तो नहीं? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं ये सपना तो नहीं है? कल ही तो इतना सारा सामान मैं इसे बेच कर लाया था। इसकी वजह से कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाए। मैं इसे फिर से बेच देता हूँ, हमारे पास पूरे 2 महीने का राशन आ जाएगा। नहीं, अब हम इस चिराग को नहीं बेचेंगे।
अपनी पत्नी की बात मानकर राजू चिराग को एक बक्से में रख देता है। देर रात उस बक्से में से एक रोशनी आना शुरू हो जाती है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि रात में भी उन्हें दिन जैसा लगता है। सुनो जी, इस बक्से में से रोशनी आ रही है। ये जरूर उस चिराग की रोशनी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इन्हें बातें करता हुआ देखकर उस बक्से में से आवाज आना शुरू हो जाती है। बक्सा तेजी से हिलने डुलने लगता है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, ये बक्सा तो हिलने लगा है। रुक जाओ, बक्सा खोलकर देखते हैं, जरूर कोई बात होगी। राजू जाकर उस बक्से को खोलकर देखता है। हट जाए यहाँ से, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। राजू और उसकी पत्नी की बात सुनकर उनका पड़ोसी रोहित वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ राजू भैया, इतनी रात को ये कैसा हंगामा? वो देखिए, हमारे बक्से से रोशनी और कुछ आवाजें आ रही है। इसमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। कहीं ऐसा हो सकता है भला? इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बक्से से आवाज आना शुरू हो जाती है। मैं वहाँ से कैसे बचकर आया? मैं तुम दोनों को बताता हूँ। दोनों डर जाते हैं और बक्से से पीछे हट जाते हैं। इधर आओ, भागो नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे खेतों की सदियों से रक्षा कर रहा हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या चाहता हूँ? तुम दोनों क्या चाहते हो मुझसे? तुमने तो मुझे बेच दिया था। अरे तो हम और क्या करते, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। राजू और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता है। तुम हमसे चाहते क्या हो? यही कि तुम मुझे फिर से अपने खेतों में पूरब की ओर गाड़ दो और कमाल देखो। तुम्हारी तरक्की होगी, इससे तुम्हारे खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ हो जाएंगे। सुनो जी, इस जादुई चिराग को वही गाड़ दीजिए, इससे हमारी उन्नति होगी। चिराग की बातें सुनकर राजू ने उस चिराग को अपने खेत में पूर्व की ओर गाड़ दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी की किस्मत ही खुल गई। दोनों की चर्चे पूरे गांव में होने लगी। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत और सत्य की राह पर चलने से हमारा जीवन ही बदल जाएगा। दोनों पति पत्नी अपनी आगे की जिंदगी खुशहाली और शांतिपूर्वक जीते हैं।